शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार और जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस को ही उत्कल दिवस मनाते हैं, इसीलिए अपन हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। तो दोस्तों 2022 में 87वां यानी कि 87th स्थापना दिवस 87वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों उड़ीसा राज्य का, यानी कि उत्कल दिवस मनाया गया 87th दोस्तों। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना भी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस, जिसे उत्कल दिवस कहते हैं, वह मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू करने की घोषणा की। तो कर्नाटक राज्य के ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू किया। तो छुआछूत को मिटाने के लिए एक जागरूकता पहल है दोस्तों, विनय समरस्य पहल। तो दोस्तों इस पहल का नाम 3 साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि सितंबर 2021 में बारिश चल रही थी। उस बारिश से बचने के लिए विनय नामक बच्चे ने एक मंदिर में शरण ले ली। तो गांव के सभी नेताओं ने उस बच्चे के परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था और गांव के नेताओं ने विनय के परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी कर लिया था, जिसके कारण उसके परिवार को अपना घर और ज़मीन छोड़ के गाँव से बाहर जाना पड़ा। तो अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने विनय समरस्य पहल को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है, तो बात अभी कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु में ही इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है, विप्रो का हेडक्वार्टर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है दोस्तों बंगलुरु में। यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई, यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। और दोस्तों अभी आईबीएम के साथ एयरपोर्ट इनबॉक्स योजना भी शुरू की गई थी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और दोस्तों 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन सरकारी नौकरी भी कर्नाटक ने शुरू की थी। और दोस्तों मंगलुरु में कोस्ट गार्ड अकेडमी की स्थापना की थी। एयर एम्बुलेंस यहाँ पे शुरू की गई थी। चंदन संग्रहालय मैसूर में शुरू किया गया था। और नीति आयोग में इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पे था। फ्रूट्स पोर्टल भी यहाँ पे शुरू किया गया था। अरुंधति और मैत्री योजना को शुरू किया गया था। और यहाँ पे मैसूर दशहरा उत्सव मनाया जाता है। और दोस्तों बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग इन कोविड-19 अवार्ड भी मिला था कर्नाटक को। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट भी कर्नाटक में शुरू किया गया था। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी शुरू किया गया था। जोग जलप्रपात का भी शुरू किया गया था। और 12 साल के बाद नील कुरुंजी के फूल भी कर्नाटक में शुरू किए गए थे। और दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2nd एडिशन कर्नाटक में शुरू किया गया था। और दोस्तों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली रेलवे स्टेशन, इसका नाम अभी श्री रुद्धा स्वामी जी के नाम पे रखा गया था। वहाँ पे ही बना है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों दुनिया का, यानी कि भारत का। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू करने की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विश्वास पटेल जी को भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिर से एक बार विश्वास पटेल जी को भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या होता है? तो कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हमारे 24वें इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख वीएस पठानिया जी बन गए थे। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्ची जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में विश्वास पटेल जी को भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के फिर से एक बार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में वरुण 2022 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो वरुण 2022 यह 20वां संस्करण है दोस्तों, एडिशन है वरुण 2022 का, जो कि भारत और फ्रांस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगा वरुण 2022। अरब सागर में भारत और फ्रांस देश के बीच में वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। और दोस्तों भारत फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी की थी। पिछले साल राजस्थान में की गई थी दोस्तों यह एक्सरसाइज। और दोस्तों फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण, शक्ति नामक एक्सरसाइज भी करते हैं दोस्तों। और दोस्तों शक्ति से याद आया कि गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अपन इंडोनेशिया के साथ करते हैं, मित्र शक्ति अपन श्रीलंका के साथ करते हैं, कोंकण शक्ति अपन यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। और दोस्तों हाल ही में किए गए एक्सरसाइज के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ।
तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक एक्सरसाइज शुरू की गई थी। और दोस्तों भारत और सेशेल्स गणराज्य सेशेल्स रिपब्लिक के साथ लिमितिए 2022 का आयोजन सेशेल्स में ही किया गया था। ईस्टर्न बीच नामक एक्सरसाइज अपन ओमान के साथ की दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में। और दोस्तों हाल ही में जापान के साथ कर्नाटक के बेलगाम में धर्मागार्जियन शुरू किया गया था एक्सरसाइज। पैसिक्स एक्सरसाइज अपन ने रूस के साथ किया अरब सागर में। और वायु शक्ति नामक एक्सरसाइज अभी राजस्थान के जैसलमेर के पोखरान रेंज में शुरू किया गया था। और मिलन 2022 नामक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया गया था, जो कि विशाखापट्टनम में किया गया था। और दोस्तों हाल ही में नाटो सदस्य देशों ने नेपच्यून स्ट्राइक 2022 को भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। और नाटो के सदस्य देशों ने मिलकर कोल्ड रिस्पॉन्स नामक एक्सरसाइज नॉर्वे में किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया अरब सागर में। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एडिडास ने कतर 2022 फीफा के लिए ऑफिशियल अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल को लॉन्च किया। तो दोस्तों एडिडास की 14th फीफा वर्ल्ड कप बॉल एडिशन है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया है अल रिहला। और दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इसी बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बॉल का नाम है अल रिहला। दोस्तों अल रिहला का मीनिंग होता है एक यात्रा। और दोस्तों अब तक के फीफा हिस्ट्री में सबसे तेज़ हवा में भागने वाली बॉल होगी दोस्तों अल रिहला। और दोस्तों इस बॉल को पानी आधारित इंक और गोंद से बनाया गया है। यह पहली बार है कि बॉल को पानी आधारित इंक और गोंद से बनाया है। और दोस्तों एडिडास स्पोर्ट्स कंपनी 1970 से फीफा वर्ल्ड कप के लिए बॉल बनाने का काम कर रही है दोस्तों। और दोस्तों अभी फीफा 2022 कतर का ऑफिशियल स्पॉन्सर हमारा बायजूस बन गया है दोस्तों। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। तो हाल ही में एडिडास ने कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल को लॉन्च किया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना को शुरू किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना को शुरू किया। तो कैदियों के परिवारों को मदद करने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना शुरू की। और कोर्ट कचहरी में जो पैसे खर्चा होते हैं उनको पूरा करने के लिए बैंकों से 50,000 तक लोन देने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों देश में पहली बार है कि किसी सरकार ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना को शुरू किया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% इंटरेस्ट पर 50,000 तक का लोन देगा दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार के लोन को खाफ्ती लोन कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की योजना को शुरू किया दोस्तों। देश में पहली बार है कि ऐसी लोन योजना को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को एनवी रमन्ना जी ने लॉन्च किया। तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दोस्तों। और दोस्तों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो दोस्तों हमारे 48 नंबर के चीफ ऑफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी ने फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया दोस्तों। तो कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से सर्कुलेट करने और समय पर पहुंचाने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को एनवी रमन्ना जी ने लॉन्च किया। अगर कैदियों को रिहाई के लिए ऑर्डर भेजना है तो इस ऐप की मदद से तुरंत समय पर पहुंचा जा सकता है वो ऑर्डर, और समय पर उस कैदी की रिहाई भी हो जाएंगी। तो दोस्तों हाल ही में कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को एनवी रमन्ना जी ने लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस को भी लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए, टाइम पे पहुंचाने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 नंबर के एनवी रमन्ना जी ने लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा। तो ब्लाइंडनेस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर जी ने इस सोसाइटी को लॉन्च किया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर जी इस सोसाइटी के फाउंडर है दोस्तों। और दोस्तों 2022 को इस साल को बच्चों के दृष्टि का वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स फाउंडर हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इस प्लेटफॉर्म के तहत सभी स्टार्टअप फाउंडर्स को स्टार्टअप जर्नी के सभी फेज में समर्थन देगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों 2022 में 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की। तो 2022 से अभी हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा मानना था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत जी ने लिखा। तो कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा के साथ अहम भूमिका निभाने वाले अनुज नैयर जी थे। उनकी ही अभी जीवनी पर द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत जी ने लिखा। और दोस्तों सन 2000 में अनुज नैयर जी को भारत का दूसरा सर्वोच्च वीर पुरस्कार महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गोपाल शर्मा जी को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतीय डिजिटल IT अग्रणीय कंपनी माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में गोपाल शर्मा जी को नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुड़ी पाड़वा त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाएगा। तो दोस्तों मराठी लोगों का नया साल के रूप में गुड़ी पाड़वा त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हाल ही में गुड़ी पाड़वा त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाएगा। दोस्तों यह मराठी लोगों का नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर होता है। तो दोस्तों यह थे 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस को उत्कल दिवस कहते हैं। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में विश्वास पटेल जी को भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। हाल ही में एडिडास ने कतर 2022 फीफा के लिए ऑफिशियल अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल को लॉन्च किया। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में कोर्ट ऑर्डर्स को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी ने लॉन्च किया। हाल ही में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। हाल ही में द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत जी ने लिखा। और हाल ही में गोपाल शर्मा जी को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में गुड़ी पाड़वा त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया। दोस्तों तो दोस्तों यह थे 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।